नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेठ जी के प्रोग्राम में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि हमें इंडिया के फिजिकल मैप को किस तरह से रीड करना है, और हमने उसमें बात की थी जो कि पर्वत किस तरह से पर्वत श्रृंखलाएँ मौजूद हैं हमारे इंडिया में, और कहाँ कहाँ पठारों की स्थिति है और कहाँ कहाँ पर्वत श्रेणियाँ मौजूद हैं। तो हम इन सब पे चर्चा किए थे। साथ ही में हमने ये भी बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रिवर सिस्टम के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो जो मेनली हमारी फोकस होगी वो इंडिया के रिवर सिस्टम पे होगी कि इंडिया का रिवर सिस्टम किस तरह से अटैच है, और हम ये भी थोड़ी बहुत देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इसको पढ़ें कि हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। तो आइए देरी करने से अच्छा है हम अपना शुरू कर देते हैं। तो हम जब भी रिवर सिस्टम की बात करेंगे तो जैसा कि हमने बात किया था, किसी भी मैप को रीड करने के लिए हम किसी भी एक एंगल को पकड़ते हैं। एंगल मीन्स किसी भी पॉइंट को अगर हम पकड़ लें, इस पॉइंट से अगर हम पकड़ें तो हम इसी तरह चलेंगे रिवर में भी। ठीक है, ये प्रोसेस हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हम अगर इस क्लॉकवाइज चलें तो हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे। इससे क्या होगा कि जिस तरह से हमने पर्वत श्रृंखलाएँ पढ़ी थी उसी तरह से अगर नदियों को पढ़ेंगे तो पर्वत श्रृंखलाओं और पहाड़ों पठारों की स्थितियों के साथ साथ हम नदियों की स्थिति को भी उतनी अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही साथ हम नदियों एवं पठारों को एक दूसरे से लिंक कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम क्यों इस प्रोसेस को बार बार फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम प्रिपरेशन के फेज में चल रहे होते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पॉइंट से लेते हैं जो हमारा यूके है, उत्तराखंड। हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, हम ये देखेंगे कि यहाँ से कौन सी नदी निकल के कहाँ जा रही है और किस तरह से हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और तमाम नदियों के बारे में देखेंगे कि इंडिया का जो नदी तंत्र फैला हुआ है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किस तरह से फैला हुआ है। बहुत बृहद रूप में है, इस नदियाँ लगभग हर हिस्से में ही मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले शुरू करेंगे गंगा रिवर्स के बारे में कि गंगा जो सबसे फेमस नदी है इंडिया की, गंगा को बहुत पवित्र भी माना जाने लगा है, मतलब माना जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन और डस्ट वगैरह सब उसमें डाला जा रहा है, केमिकल्स वगैरह छोड़े जा रहे हैं फैक्ट्रियों के द्वारा, कि अब गंगा पवित्र से अपवित्र की तरफ बढ़ती जा रही है। तो हमें ज़रूरत है कि नदी के सिस्टम के साथ साथ उसके संरक्षण के बारे में भी सोचें। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो गंगा रिवर से शुरू करेंगे, और धीरे धीरे हम अन्य नदियों के भी बारे में बात करेंगे। ठीक, तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ यूके है। एक बार लाइन खींच लेते हैं जो गंगा रिवर है, ताकि हमें दिख जाए कि ये किस तरह से दिख रहा है। ये जो गंगा रिवर सिस्टम है ये कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ठीक, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ से गंगा जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक यहाँ गिरती है और इधर एक पश्चिम बंगाल होते हुए चलती है। एक बंगाल की खाड़ी में जाती है यहाँ, और एक पश्चिम बंगाल। ये जो लाइन है ये गलत है, तो इसको इग्नोर करना है। ये वाली लाइन गलत है, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो अगर हम गंगा रिवर की बात कर रहे हैं तो अब गंगा रिवर में क्या है कि इसमें तो जो मोटी मोटी नदियाँ दिख रही हैं, ये घाघरा दिख रही है, और ये कोसी नदी दिख रही है, और ये तीस्ता नदी दिख रही है यहाँ। ठीक है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है। लेकिन हम गंगा के और भी सहायक नदियों को देखेंगे, क्योंकि गंगा जो नदी तंत्र है वो बहुत बृहद रूप में है। अगर हम देखें तो ये किस किस स्टेट से जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ये झारखंड की सीमा है, और ये झारखंड में इस पॉइंट पे जो है झारखंड पे मिलती है ये। ठीक, हम अगर देखते हैं कि इसका तंत्र किस तरह से फैला हुआ है, तो गंगा नदी तंत्र में आप ध्यान देंगे कि जो गंगा नदी निकलती है, ये जहाँ निकलती है वहाँ जो है अलकनंदा और भागीरथी दो नदियाँ, अलकनंदा, और अगर आप मैप में देखेंगे अपने, अलकनंदा और भागीरथी आपको दिखेगा। जो जम्मू कश्मीर वाला छोटा सा हिस्सा अलग मैप में एक बना हुआ है भारत के मैप के अलावा,
उसमें ये दोनों नाम आपको मिल जाएंगे। यहाँ से निकलती है, ये जिस पॉइंट पे मिलती है वहीं से गंगा का शुरुआत होता है और गंगा यहाँ से एग्जिट होती है। अब गंगा जब निकलती है तो इसकी जो सबसे पहले सहायक नदी है वो रामगंगा है, ठीक है, ये रामगंगा है। गंगा नदी तंत्र को हम बना लेते हैं एक बार, ताकि हमें हाईलाइट में दिखे, हाईलाइट में दिखे कि गंगा नदी तंत्र कहाँ पे है। ये वाला इग्नोर करना, सॉरी एक मिनट। तो हम कुछ इस तरह से देखेंगे इसको। मान लेते हैं ये हमारा गंगा रिवर है इस तरह से, ठीक। अब हम देखेंगे जो पहली सहायक नदी है वो रामगंगा हो गई, इसके बगल में ही साई नदी मिलती है, ठीक है, साई नदी। और इसके बगल में गोमती नदी आती है जो कि लखनऊ से होते हुए जाती है, तो गोमती नदी आ जाएगी। और फिर इसके बाद देखते हैं ये तो घाघरा आ जाएगी यहाँ पे, ये घाघरा नदी हो गई। तो ध्यान रखना घाघरा नदी से पहले 3 नदियाँ हैं, पहला रामगंगा, दूसरा साई, तीसरा गोमती, ठीक। उसके बाद घाघरे के बाद जब हम जाते हैं तो घाघरा में देखते हैं यहाँ पे घाघरा में ही एक राप्ती नदी घाघरा से आके मिलती है जो कि घाघरा में विलीन हो जाती है। उसके बाद घाघरा जो है आगे गंगा में मिलती है, ठीक। फिर उसके बाद देखते हैं, हम सिर्फ एक तरफ की नदियों की बात करेंगे अभी, उसके बाद हम नीचे की नदियों की बात करेंगे। इससे क्या होगा कि हमें एक श्रृंखला मिल जाएगी, हमें सीरीज से पता चल जाएगा कि दक्षिण में कौन सी नदियाँ मौजूद हैं और उत्तर में कौन सी नदियाँ मौजूद हैं। हमें इस उत्तर दक्षिण का अगर हम कैटेगराइजेशन कर देंगे तो हमारे लिए याद करने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो आगे देखते हैं। घाघरा नदी मिल चुकी है, इसके बाद जो है गंडक नदी मिलती है आगे, ठीक, गंडक नदी। और इसके बाद जो मिलती है वो कोसी नदी मिलती है, ये रहा हमारा कोसी नदी। और कोसी नदी के बाद जो मिलती है हुगली नदी मिलती है, कुछ इस तरफ से हुगली नदी मिलती है। हुगली नदी के बाद कनकई नदी, ये हुगली हो गई और ये कनकई नदी हो गई, ठीक है। इसके बाद महानंदा आके मिलती है इधर, और ये फिर इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक। ये जो एक टुकड़ा जो जाता है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है और दूसरा जो होता है पश्चिम बंगाल से निकलते हुए जाता है, ठीक। ये जहाँ सुंदरबन का डेल्टा मिलता है, ये पूरा सुंदरबन का डेल्टा जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर अब ये ध्यान देने वाली बात है, गंगा यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड होती है और यहाँ से 2 पार्ट से मिल के तब गंगा निकलती है। तो अगर किसी नदी के बारे में आज कौन सी ऐसी नदी है जिसकी शुरुआत 2 नदियों से मिल के हुई है और अंत जो है उसका 2 नदियों के रूप में होता है, बंटवारे के रूप में। अगर इस नदी की बात करें हम तो ये पद्मा नदी कहलाती है, ठीक। और ये नदी हुगली नदी बन जाती है, पश्चिम बंगाल में इसे हुगली बोलते हैं, ये याद रखना आप लोग। अब हम देखते हैं इसके दक्षिण में कौन कौन सी नदियाँ मौजूद हैं। तो जो दक्षिण में नदियाँ मौजूद है तो गोमती नदी से थोड़ा आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें यमुना नदी मिलेगी, ठीक है, ये यमुना नदी हो गई। यमुना नदी प्रयागराज में मिलती है, तो प्रयागराज की लोकेशन आप लोग देख लेना कि प्रयागराज कहाँ पे है, ठीक। अब इसके बाद अगर हम आएंगे तो कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका, ताकि हमें दक्षिण वाली जो नदियाँ हैं वो साफ साफ दिखें, ठीक। तो यहाँ पे हो गई ये यमुना नदी। उसके बाद कर्मनाशा नदी आ जाती है। कर्मनाशा नदी जो है घाघरा के मिलने से पहले ही मिल जाती है। उसके बाद घाघरा की नदी के बाद इधर से जो है सोन नदी, फिर पुनपुन नदी, ठीक, ये पुनपुन नदी हो गई। उसके बाद फल्गु नदी यहीं पे मिल जाती है। बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं इनको, तो ये सब ध्यान देना है कि हम जो मैप लेंगे तो स्टेट वाइज अगर देखेंगे तो उसमें ये सारी नदियाँ आराम से दिखेंगी। तो ये हो गई फल्गु नदी। उसके बाद ये यहीं पे एक घाघर नदी है, ठीक, सॉरी, घाघर नदी है। घाघर नदी के बाद बटुआ नदी यहीं मिल जाती है। बटुआ नदी के बाद बदना आ जाता है। बदना के बाद ये दोनों फिर ये जो गंगा नदी है इधर गिर जाती है। तो इस तरह से पूरा नदी सिस्टम अगर हम देखें तो काउंट करें कितनी नदियाँ इसमें मिलती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नदियाँ जो है इसके उत्तर में मिलती हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 नदियाँ दक्षिण में मिलती हैं। तो 9 8 17 नदियाँ।
तो 17 नदी जो है टोटल वो गंगा नदी तंत्र में मिलती है। तो इस तरह से हमें याद रखना है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। ये हो गई रामगंगा, साई, उसके बाद गोमती, घाघरा, उसके बाद गंडक, कोसी, उसके बाद हुगली, उसके बाद कनकई, फिर महानंदा। ठीक, अब इसके नीचे आते हैं तो इधर यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, घाघर और फिर बदुआ और बदना। ये इतनी नदियाँ जो हैं गंगा रिवर में मिलती हैं। तो इस तरह से हम गंगा नदी तंत्र को समझेंगे कि गंगा नदी तंत्र में किस तरह से नदियों का जाल फैला हुआ है, इसको हमने समझा। ठीक, इसी के साथ साथ हम एक नदी और बात कर लेते हैं जो काफ़ी मशहूर नदी है, वो भी अच्छी खासी उसकी लेंथ है, बहुत अच्छी खासी लेंथ है। तो ये जो है पूर्वी क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में उसका नाम है, वो काफ़ी अच्छी नदी है। आप लोग शायद जानते भी होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी बहुत नामी जामी नदी है। तो उसके बारे में एक बार जान लेते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का भी तंत्र जाल इसी तरह से बहुत जटिल है। जो गंगा नदी का तंत्र है लगभग उसी तरह का है। थोड़ा सा कि इसमें जो है उत्तर दक्षिण नदियों में बहुत ज़्यादा आपको वैराइटीज मिलेगी। जैसे दक्षिण में ज़्यादा नदियाँ आपको मिलेंगी और उत्तर में थोड़ी कम नदियाँ हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइए देखते हैं, साथ ही में ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और आपको रिवीजन करने में आसानी ना हो, इसलिए अभी हम उत्तर भारत की नदियों के बारे में बात करें, उत्तर भारत और पूर्वी भारत के बारे में। उसके बाद हम आएंगे दक्षिण भारत के में, दक्षिण भारत, और इस पूरे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम पूरे दक्षिण भारत की बात करेंगे, किस तरह से यहाँ पे नदियों का जाल फैला हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कुछ एक बार उसके ऊपर बना लेते हैं हम कि कुछ इस तरह से, ऐसे ये ब्रह्मपुत्र नदी लगभग इस तरह से, ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया तो इसको इग्नोर करना आप लोग। ठीक है, मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि इस पे ध्यान ना जाए। ठीक, और यहाँ से निकलती है, अगर हम यहाँ की बात करें तो ये नेपाल का हिस्सा है, सॉरी ये यहाँ जो है मानसरोवर झील है, सॉरी नेपाल का हिस्सा नहीं, चाइना में आता है। तो ये मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यहाँ से होते हुए वो भारत में से होते हुए बांग्लादेश से गुजरते हुए वो बंगाल की खाड़ी में आ गिरती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का किस तरह से नदी तंत्र फैला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम जो भारत में जहाँ से एंटर हुआ है हम वहाँ से लेकर और जिस तरह से इसका तंत्र फैला हुआ है वहाँ से लेकर हम गंगा नदी के साथ जोड़ते हुए, हाँ ये याद रखना है, भी गंगा नदी के पास आके मिल ही जाती है। और सुंदरबन डेल्टा, ये पूरा पश्चिम, ये पूरा हम यहाँ तक लेंगे कि किस तरह से इसका तंत्र फैला हुआ है। तो हम सबसे पहले उत्तर वाली नदियों की बात करेंगे कि उत्तर में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं। ये थोड़ा सा ना आगे से मेरे ख्याल से होना चाहिए, थोड़ा सा, हाँ बस यहाँ से होना चाहिए, ये कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक, एक बार आप लोग मैप में देख लेना कि यहीं से कट हुआ है, मेरे ख्याल से तो ये आगे वाला हिस्सा होना चाहिए। ठीक, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो नदी इसके उत्तर में मिलती हैं वो दिबांग नदी मिलती है। हाँ ये जो नदी है यही दिबांग नदी के रूप में अगर हम देख लें। और उसके बाद सुबनसिरी नदी मिलती है। ठीक, सुबनसिरी के बाद उसके बाद खेरकुटिया नदी आपको दिख रही होगी, खेरकुटिया नदी के बाद कमेट्रो नदी दिख रही होगी, कमेरो नदी। ठीक है, कमेरो नदी मिली आप लोगों को। ठीक, एक बार आप लोग मैप के साथ साथ देखना तो ज़्यादा आसानी होगी चीज़ों को समझने में। उसके बाद आपको मानस नदी, ये मानस नदी हो गई, मानस नदी है। उसके बाद आप ये जहाँ से मुड़ती है इसका नाम दुबरी है। ठीक, इसका नाम दुबरी है। तो यहाँ से निकलकर दुबरी नदी से वो टर्न हो जाती है और गंगा नदी या पद्मा, जो हमने बोला था गंगा नदी का एक और हिस्सा था पद्मा नदी कहलाती थी, वो पद्मा के साथ जाके मिल जाती है। कुछ इस तरह से इसका उत्तर का जो है स्ट्रक्चर है। अब उत्तर के बाद हम जो है उसके दक्षिण के बारे में बात कर लेते हैं कि दक्षिण में किस तरह से उसका फैला हुआ है।
तो हम दक्षिण की बात करेंगे कि किस तरह से दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र फैला हुआ है। तो दक्षिण में अगर हम देखें तो यहाँ से जो है लोहित नदी निकलती है, ठीक, थोड़ी दिशा इधर उधर जा सकती है। तो लोहित नदी, और उसके बाद तिनसुकिया नदी मिलती है यहाँ से, उसके बाद दिसांग, उसके बाद दीखू, उसके बाद धनसिरी, उसके बाद कलांग, उसके बाद खी नदी, और उसके बाद कृष्णेई नदी, और फिर उसके बाद जो है इतनी सारी नदियाँ हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देवांग, सुबनसिरी, शेरकुटिया, कमेरो, मानस, और ये डुबरी जो है पॉइंट वहाँ पे टर्न होती है नदी। और इधर अगर देखें तो लोहित नदी, तिनसुकिया नदी, दिसांग, दीखू, धनसिरी, कलांग, खी, कृष्णेई, इस तरह से इसका नदी तंत्र फैला हुआ है, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन सी नदियों की बात की? गंगा नदी तंत्र के बारे में बात किया हमने, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात किया। हम अगली वीडियो में जो है दक्षिणी भारत के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से दक्षिण भारत का जो है नदी तंत्र फैला हुआ है, और हम साथ साथ ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम बाकी चीज़ों को समझेंगे और भी नई चीज़ों को सीखेंगे। थैंक यू सो मच।